और यहाँ पर टेक्स्ट कलर में वाइट कर लूंगी। हो गया, सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और देखो, क्यों बहुत बारीकियां मैं बता रही हूँ। एक चीज और देखना है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कैनवस है अर्निंग, अर्निंग मैं बाद में लिखूंगी। इसके बैकग्राउंड में देखो थोड़ा सा शेडो टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना शेडो टाइप का, लेकिन अगर मैं जो अभी डिजाइन कर रही हूँ उस पर देखो तो कोई शेडो नहीं है, कोई शेडो नहीं है। उसी शेडो को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर देखो इफेक्ट्स पे जाएंगे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद ये देखो हम शेडो पे आ गए। अब यहाँ पर चेक करो, शेडो ये नहीं था, लिफ्ट किया हुआ था मैंने उस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिफ्ट पे किया। अब इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख लेना, मैं इसका पूरा इंटेंसिटी रखूंगी, तभी इसमें जो है ना बैकग्राउंड में जो ब्लैकिश आ रहा है ना उससे इसका व्हाइट कलर उभर कर आ रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने कर लिया सिंपली, इसको ये चीज हमारी डन हो गई। अब उसके बाद क्या था, उधर पर लिखा हुआ था अर्निंग। मैं अर्निंग इसलिए नहीं लिख रही थी अभी क्योंकि मुझे दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ जाती जितनी अभी मैंने कैनवा से की थी, जो भी मैंने अभी इस पे डिजाइन करने में की थी। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह लिखना, फॉन्ट साइज वगैरह, ये सारी चीजें। तो मैं सिंपल देखो क्या करूंगी, इसको क्लिक करूंगी, यहाँ पर हमारे मेरे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दूंगी, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, इसको जब सेट करेंगे, ये कर लिया। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे और चेंज कर देंगे, अर्निंग लिख देंगे। यही था ना सिंपल। थोड़ा सा चेंज करना है तो आप अपने कीबोर्ड के एरो से भी कर सकते हो, छोटा बड़ा जो भी करना हो। रिसाइज करना हो तो रिसाइज भी कर सकते हो। आई थिंक ये सही है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो हमने शेप लिया हुआ था, शेप हम रिसाइज करना पड़ेगा। ये हो गया, शेप पे क्लिक करेंगे और इसको भी छोटा कर देंगे। अब सिमिलर दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग है, लेकिन यहाँ पर लेटर के बीच में स्पेसिंग बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, मैं फिर से बता दे रही हूँ। आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे, यहाँ ऊपर तरफ देखो स्पेसिंग का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप लेटर के बीच में स्पेसिंग पुट कर देना। ठीक है, ये हो गया ना। ऐसे हम कैनवास से भी कर लेंगे। अब थोड़ा सही लग रहा है, सिमिलर दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर इसका साइज थोड़ा छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, तो उसके लिए हम इसको पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे। देखो ये जो है ना सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों, वो भी मैं बता दे रही हूँ। वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि देखो इसका जो साइज है ना और जो इसका साइज है, ये दोनों ने पीछे के शेप के साइज को ढक लिया है। अब हमें शेप का साइज अगर बड़ा छोटा करना है, रिसाइज करना है, और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने में यहाँ पर देखो लेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको और ऑप्शन दिखेंगे। उस सबसे लास्ट में देखो शो लेयर, जब हम शो लेयर पे करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये आपको जितनी भी चीज आपने यहाँ पर अभी यूज की है ना उसकी लेयर पूरी की पूरी खुल जाएगी, जितनी भी लेयर आपने लगाई हुई है। तो मुझे इसकी चाहिए तो मैं सिंपली इसको करूंगी और यहाँ पर देखो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिसाइज करना है मुझे तो मैं बड़ा छोटा कर सकती हूँ। उसी तरह अगर मैं इसको कर रही हूँ तो कैनवास इसका कर रही हूँ या फिर अर्निंग इसका, जिसका भी रिसाइज करना और उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम सिंपली वहां से कर सकते हैं। इसको मैं रिसाइज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा इतना डन हो गया। अब देखो अब क्या है, अब ये देखो यहाँ पर हमें एक लैपटॉप की पिक्चर दिख रही है और उसके अंदर हमें ये पूरा कैनवा स्क्रीनशॉट दिख रहा है, मतलब पूरा ये हमें लैपटॉप के अंदर का सीन दिख रहा है। अब इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखो गूगल पर जाना, गूगल पे एक लैपटॉप की आप इमेज ले लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ले रखी है तो मैं अपलोड पे जाऊंगी सिंपल, और यहाँ पर देखो ये मैंने लैपटॉप की इमेज ले रखी है, आप गूगल से ले लेना और इस पे सिंगल क्लिक करूंगी, ये मेरे डिजाइनिंग एरिया में आ जाएगी। इसको मैं रिसाइज करूंगी, रिसाइज कर दिया। ठीक है, जितना भी आप रिसाइज करना चाहो रिसाइज कर लो, रिसाइज कर दिया। ठीक है, ये मैंने रिसाइज कर दिया। अब एक चीज और नोटिस करना, एक चीज देखना, यहाँ पर देखो मेरी जो पिक्चर है उसका हाथ, पिक्चर है उसमें देखो का हाथ लैपटॉप से ढक गई है, पीछे चली गई है मतलब। ठीक है, बैकवर्ड पे चली गई है। अब अगर मुझे इसका हाथ फ्रंट पे लेकर आना, फॉरवर्ड पे लेकर आना, तो वो मैं कैसे करूंगी। तो देखो इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप ये आपने जो अभी इमेज सिलेक्ट किया आप उसको पे सिलेक्ट करो और ऊपर देखो पोजीशन आपको दिखेगा एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। लेफ्ट हैंड साइड में ये अरेंज पे चले जाना। ठीक है, और यहाँ पर जो है बैकवर्ड करोगे, एक बार और करो,
ये यहाँ पर देखो डिफरेंस समझ में आया। अभी कैसे थी पहले मैं दिखा दे रही हूँ फिर से। अभी ऐसा कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का सीन था, लेकिन मुझे अपना हाथ आगे चाहिए लैपटॉप के, तो मैं क्या करूंगी, लैपटॉप सिलेक्टेड है तो हम बैकवर्ड करेंगे, ये मेरा हाथ आ गया है। और जो दूसरा तरीका है वो भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। एक तो आप इससे सिलेक्ट करके कर सकते हो, दूसरा जो तरीका है वो है कि आप पिक्चर को सिलेक्ट करो, इसमें पोजीशन पे जाओ, ठीक है। पिक्चर सिलेक्ट किया आपने, पोजीशन पे गए आप, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्ड का, आप फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड आप कब तक करोगे, जब तक वो आए ना, ठीक है। आप देखो फॉरवर्ड करने में क्या हुई, जो मेरा यहाँ पर जो शेप लिया हुआ था और कैनवास से जो लिखा हुआ था वो बैकवर्ड पे चला गया, ठीक है, वो बैकवर्ड पे चला गया है ये। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप लैपटॉप की पिक्चर में सिलेक्ट करना और बैकवर्ड कर देना, तो इसमें आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर हमने ले लिया ना लैपटॉप, यहाँ पर जो है ना हमें जो हमारा ये जो पेज दिख रहा है ना, कैनवा का जो इंटरफेस आपको ओपन दिख रहा है ना, हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट कैसे, तो हम यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर देखो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस क्लिक करेंगे, देखो ये एरो हमारे पास आ जाएगा। अब सिंपल जितना भी आपको स्क्रीनशॉट जितना भी लेना है, आप उसको इस एरो के जरिए ले सकते हो। मान लो मुझे इतना रखना है तो मैं इतना ले लूंगी, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्क्रीनशॉट कहाँ गया, तो देखो जहां पर भी हमें लेना है, मान लो हमें यहाँ पर लेना है तो हम सीधे कंट्रोल वी कर देंगे, तो जो भी स्क्रीनशॉट हमने लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो आ गया स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाएगा। तो रिसाइज करेंगे, ये हमने रिसाइज किया, और थोड़ा सा इसको बेंड कर देंगे, थोड़ा सा इस एरो की हेल्प से, थोड़ा सा इस एरो की हेल्प से टेढ़ा कर देंगे और रिसाइज कर देंगे। ठीक है, कुछ इसी तरीके का था, देख लेते हैं। ये देखो इसी तरीके का था ना। अब यहाँ पर जो अभी हमने बनाया वो ये, अब लग रहा है सेम, सारी चीजें सेम दिख रही हैं। एक बार और देख लेते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पर जो है, मैंने यहाँ पर जो है ना कैनवा का लोगो दिया है, तो वो मैंने कहाँ से लिया है, एक बार मैं और दिखा देती हूँ अपना थंबनेल जो मैं पहले बना चुकी हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक जगह यहाँ पर लिया है, एक जगह यहाँ पर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, कैनवा का लोगो। तो ये मैंने कहाँ से लिया, देखो दो तरीके हैं। पहला ये कि आप गूगल से जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। और दूसरा ये कि आप यहाँ कैनवा में यहाँ पर आओ, एलिमेंट्स पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स क्लिक करोगे, यहाँ सर्च एलिमेंट में कैनवा टाइप करोगे, ठीक है, इंटर पुश करोगे, ग्राफिक्स पे सी ऑल पर करना। ये देखो यहाँ पर आपको फ्री वर्जन का मिल जाएगा, काफी सारे हैं लेकिन हमें सिर्फ इमेज चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, इसको लेंगे सिंगल क्लिक पे, या आपके राइट हैंड साइड मतलब डिजाइनिंग एरिया में आ जाएगा। अब आप इसको मूव भी कर सकते हो। तो इसको पहले मैं रिसाइज, अब देखो अभी मैं आपको अपना रियल वाला थंबनेल दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसमें जो कैनवा का लोगो है, इसकी देखो आउटलाइन है ना, लेकिन इस पे जो है, इस पे नहीं है। वो कैसे आएगी उसको भी देख लो। सिंपल हम कैनवा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जैसे जाओगे राइट हैंड साइड पे आपके पास इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ इफेक्ट्स पे देखो शेडो पे जाओगे, और शेडो पे जाने के बाद ये आउटलाइन पे आ जाओगे। सिंपल आउटलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो आउटलाइन ब्लैक हो गई। ब्लैक क्यों हो गई आउटलाइन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्लैक कलर ही यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आपको व्हाइट करना है तो आप व्हाइट कर सकते हो, ठीक है, या रेड करना है रेड कर सकते हो, या कोई भी कलर आपको चूज करना है, आप यहाँ से सिंपली यहाँ से चूज कर सकते हो कोई भी कलर, जो भी कलर आपको लेना है। तो मैं तो फिलहाल के लिए अभी ब्लैक ही लूंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो, कितना साइज आपको रखना है, तो मैं इतना रखूंगी। इंटेंसिटी भी मैंने आपको पहले भी बताई हूँ, ठीक है। ये हो गया। मैंने शायद इधर कहीं पर भी कैनवा का लोगो लगाया हुआ है, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, इसी कैनवा पे क्लिक करूंगी और इसे डुप्लीकेट कर दूंगी, और सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी। इसका साइज थोड़ा मैं बढ़ा लूंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं अपना रियल थंबनेल दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। ये मेरा थंबनेल था जो मैंने पहले बनाया हुआ था, और ये मैंने अभी आपके सामने ये थंबनेल अपना डिजाइन, ठीक है। अभी एक चीज और, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, एक चीज और है वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो कि इमेज के पीछे एक वाइट कलर का दिख रहा है,
व्हाइट शेडो टाइप का, व्हाइट शेडो टाइप का दिख रहा है। तो ये कैसे आया हुआ होगा, और जो मैं बना रही हूँ उसमें तो नहीं है, उसमें तो क्लियर है। हम क्या करेंगे, सिंपली हम एलिमेंट्स में दोबारा से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम एलिमेंट्स पे जाएंगे और एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लो और इंटर पुश करेंगे। जब हम ग्लो लिखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ ग्राफिक्स पे जाके सी ऑल पर क्लिक करते हैं। कोई भी आप ले सकते हो सिंगल क्लिक में। मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं क्लिक करूंगी, डायरेक्ट ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट कलर में चाहिए। ये देखो ये रेड कलर की दिख रही है, मैं इसको ले लूंगी। ठीक है, घबराओ मत, मुझे पता है वहां पर व्हाइट थी और ये रेड है। यहाँ सिंपली मैं अपने फेस के ऊपर रखूंगी, इसका साइज मैं इंक्रीज करूंगी, कर दिया मैंने। ठीक है, और अब देखो अब मैं क्या करूंगी, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ऊपर तरफ ये सारी चीजें ओपन हो जाएगी। सिंपली हमें कलर पे क्लिक करना है और सबसे पहले इसका कलर चेंज करना है। कलर क्या था, व्हाइट, तो हम यहाँ पर व्हाइट ले लिया। आप कोई भी कलर रख सकते हो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, जो भी आपको नीड के हिसाब से, जो भी आपकी नीड है वो अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर व्हाइट चाहिए तो मैं व्हाइट ही रखूंगी। ठीक है, आप साइज इसका बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ अब मैं ऐसे तो रख नहीं सकती है ना, बिल्कुल फेस के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि ये जो लेयर है, जो ग्लो वाली, जो लाइट वाली मैंने लेयर लगाई है, ये मेरी फोटो के पीछे चली जाए। तो वो कैसे जाएगी, फिर से बता देती हूँ। सिंपली हम इसी लाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऊपर पोजीशन पे क्लिक करेंगे और पोजीशन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये जो बैकवर्ड दिख रहा, बैकवर्ड में करेंगे। एक बार किया, नहीं हुआ, हुआ, लेकिन क्या हुआ, वो कैनवा के पीछे चली गई। मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। ठीक है, गौर करना है इस चीज को। एक बार बैकवर्ड किया, कैनवा के पीछे चली गई, दोबारा किया, मेरे फेस के पीछे, तो ये हो गया। अब इसका साइज जितना चाहो बढ़ा लो, कम कर लो, उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर लो, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखो सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी एक चीज देखो, ये जो कमाऊ है, ये लैपटॉप के थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको, एक चीज और नोटिस करो, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। कैसे, यहाँ पर देखो मैं छोटी छोटी सी डिटेलिंग इसलिए इसमें बता रही हूँ कि आपकी हेल्प हो सकती है। यहाँ पर देखो ये जो लैपटॉप की ये जो बॉर्डर है, ये ब्लैक ब्लैक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्हाइट है। अब मुझे अगर इसमें लैपटॉप की बॉर्डर चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इस पे क्लिक करूंगी, कर दिया मैंने क्लिक। ऊपर तरफ ये ऊपर साइड देखो, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इसको सिंपली क्लिक करो। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर इफेक्ट्स खुल जाएंगे। सिंपली हम शेडोज पे जाएंगे, शेडोज पे जाने के बाद आउटलाइन पे जाएंगे, और आउटलाइन पे जाने के बाद देखो वो ब्लैक हो गया क्योंकि वहां पर ब्लैक सिलेक्टेड है। इसको साइज इसकी चेंज करेंगे, जितनी भी रखना है। मान लो इतनी रखना है तो इतनी रख लेंगे। ठीक है, अगर हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो हम व्हाइट कर देंगे, रेड कर देंगे, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा हो आप वो कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कोई भी कलर आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना। सो मैं तो यहाँ पर अभी ब्लैक ही रखूंगी, और इसका साइज देखो, मैं जितना बड़ा करूंगी उतनी बड़ी ये बॉर्डर होती चली जाएगी, इसलिए मैं इसको छोटा करूंगी। इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। चलो ये सही है। ठीक है, तो ये हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो गया। अब ये थंबनेल तो मेरा बन गया कैनवा में, इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो ऊपर शेयर का बटन दिख रहा है, शेयर के बटन पे हम क्लिक करेंगे। इधर पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, और एक बार और डाउनलोड का बटन दिखेगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। ये थंबनेल हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे देख सकते हो, ये डाउनलोड हो रहा है, लोडिंग, डाउनलोड कंप्लीट हो, खोल के भी दिखा दे हाउ टू क्रिएट पीएनजी। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो गया। तो देखो आपने जो है ना डिजाइन करना तो सीख लिया। ठीक है, आपने डिजाइन करना तो सीख लिया। अब बात ये आती है कि हमें काम कहाँ से मिलेगा, हमें प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, और कितनी कमाई होती है, कितनी अर्निंग होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। देखो प्रोजेक्ट्स उठाने के लिए आपको एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, जिसका नाम है अपवर्क। upwork.com आप ओपन करोगे, upwork.com सिंपल इंटर पुश करोगे। इस वेबसाइट पर आकर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, और अगर आपसे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो मेरी आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसपे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप अपवर्क पे अकाउंट कैसे इजीली वे में क्रिएट कर सकते हो। पूरा सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है,
ठीक है, फिलहाल इस वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आप चाहे एक स्टूडेंट हो या आप एक हाउसवाइफ हो या आप एक जॉबलेस हो या एम्प्लॉय हो, आप कोई भी हो, आप यहाँ से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। बस इसमें शर्त इतनी है कि आपकी जो एज है ना, कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे सेविंग्स अकाउंट ही क्यों ना हो। बैंक अकाउंट होना जरूरी है ताकि आपकी पेमेंट उस अकाउंट पर आ सके। इस वेबसाइट में आकर आपको कैनवा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं और डॉलर्स पे इनकम भी होती है। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब इंडिया के बाहर के होते हैं, थोड़े बहुत इंडिया के भी मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना इंडिया के बाहर के ही क्लाइंट होते हैं और वो आपको डॉलर्स पे पे आउट करते हैं। अब देखो, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कैनवा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं देखो क्या करूंगी, यहाँ पर देखो टॉप में आपको एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, इस पे मैं टाइप करूंगी कैनवा और इंटर पुश कर दूंगी। अब देखो यहाँ पर मुझे कितने सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं कैनवा से रिलेटेड। अभी जस्ट देखो 46 सेकेंड्स एगो, 46 सेकेंड पहले किसी क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट को पब्लिश किया है। क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स का है, $10,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है, 4.9 स्टार इसकी रेटिंग है और पेमेंट भी इसकी वेरीफाइड है। क्लाइंट जो है आवरली पे करने को रेडी है, मतलब कि वो हर घंटे का, अगर आप उसका काम करते हो तो वो हर घंटे आपको $10 से $20 तक देने को रेडी है। अगर हम देखें कि $20 इंडियन रुपीस में कितने होते हैं, ठीक है, तो $20 का कितना, 1,717 रुपए आप एक घंटे में अर्न कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो इसी प्रोजेक्ट में हमने 5 घंटे काम कर लिया, 5 घंटे काम कर लिया, अब $20 को अगर 5 घंटे, $20 कितना आया था इंडियन रुपीस में, 1717 रुपए। ठीक है, अगर मान लो यही $20 जो है 5 घंटे हमने काम कर लिया, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे में $100 इसी प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हैं। अब $100 कितना होता है इंडियन रुपीस में, वो भी देख लो, 8,585 रुपए। 8,585 रुपए सिर्फ और सिर्फ हम एक दिन में अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नाउ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो एक प्रोजेक्ट ये पब्लिश हुआ है 25 मिनट पहले, ये देखो ये एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है 6 घंटे पहले। कैनवा कंटेंट क्रिएटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नीडेड फॉर ऑन गोइंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, $30,000 से भी ज्यादा ये स्पेंड कर चुका है और इसकी देखो स्टार रेटिंग 4.9 स्टार रेटिंग है और पेमेंट भी इसका वेरीफाइड है। ठीक है, बिना जिसके पेमेंट वेरीफाइड नहीं हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी उस प्रोजेक्ट पे अपने कनेक्ट्स को वेस्ट मत करना। ठीक है, जिसकी पेमेंट वेरीफाइड, पेमेंट वेरीफाइड मतलब वो यहाँ पर पहले पे कर चुका है, इसलिए उसकी पेमेंट वेरीफाइड दिखा रही है। ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड है उसकी, और ये भी देखो आवरली पे करने को रेडी है, $5 से $60। एक प्रोजेक्ट और है, यहाँ पर देखो 3 घंटे पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, क्लाइंट कनाडा का है, $500 से ज्यादा इसने स्पेंड कर चुका है और इसकी रेटिंग देखो 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, और पेमेंट भी वेरीफाइड है। अब ये देखो ये जो है ना फिक्स्ड प्राइस है, ये मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में वो ये जितने घंटे भी आपसे काम करवाएगा। ये देखो इसका जो एस्टिमेट बजट है ना, ये $450 का एस्टिमेट बजट है, मतलब $450 का। अब ये $450 कितना होता है इंडियन रुपीस में, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखो 38,635 रुपीज सिर्फ और सिर्फ आप कैनवा के प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हो। तो देख लो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों खाली बैठे हुए, ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कितने सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में एंट्री लेवल के 239 प्रोजेक्ट अवेलेबल है, मतलब अगर एंट्री लेवल वो होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो या उस टाइप के प्रोजेक्ट आप यहाँ से ले सकते हो। टास्क इंटरमीडिएट लेवल का मतलब होता है कि थोड़ा सा आप मतलब एंट्री लेवल से थोड़ा और अच्छा करते हो। ठीक है, एक्सपर्ट तो नहीं रहते हो, लेकिन हाँ ये है कि चीजें जानने लग जाते हो। तो वो देखो 1915 प्रोजेक्ट इसमें इंटरमीडिएट लेवल के पड़े हुए हैं, और देखो जो एक्सपर्ट लेवल के 492 प्रोजेक्ट, मतलब अगर इनका ओवरऑल टोटल देखो ना, तो ये 2400-2600 के अराउंड ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ कैनवा के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ कैनवा का यूज करके, मैं देखो कैनवा का ये जो मैंने आपको ये थंबनेल बना कर दिखाया है ना कैनवा में, ये मैंने पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिखाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट से आप डिजाइन कर सकते हो अपना थंबनेल, थंबनेल ही नहीं आप काफी सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो काफी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं कैनवा के, देख सकते हो। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट पसंद आता है उसमें सिंपली आप क्लिक करो। देखो एक प्रोजेक्ट ये है, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, 5 स्टार रेटिंग है, $4,000 से ज्यादा ये स्पेंड कर चुका है, पेमेंट भी वेरीफाइड है,
5 स्टार रेटिंग है इसकी, ठीक है। आवरली पे करने को तैयार है $8 से $15। और यहाँ पर देखो 30+ आवर पर वीक, मतलब ये आपसे एक वीक में 30 घंटे से ज्यादा काम करवाना चाहता है और हर घंटे का आपको पे करना चाहता है $15। $8 से $15 के बीच में ये आपको पे करना चाहता है, ठीक है। मान लो ये वाला प्रोजेक्ट हमें चाहिए है तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे इसी प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप ये पढ़ लेना। ये देखो इसने क्या है, इसका प्लान एंड पब्लिश अराउंड 11 पोस्ट पर मंथ अक्रॉस अवर चैनल। उसको अपने चैनल में जो है ना पब्लिश कराना है अराउंड 11 पोस्ट, ठीक है। हर महीने में 11 पोस्ट उसको पब्लिश कराना है। 4 पोस्ट वो लिंक्डइन में पब्लिश कराना चाहता है, 4 पोस्ट इंस्टाग्राम में, 3 मैसेजेस इन व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। व्हाट्सएप में जो कम्युनिटी ग्रुप होते हैं ना उसमें वो 3 मैसेजेस कराना चाहते हैं। तो ये पढ़ लेना जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। यहाँ पर देखो सबमिट अ प्रपोजल, यहाँ पर देखो 16 कनेक्ट्स आपके लगेंगे प्रपोजल को सेंड करने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर देखो जॉब डिटेल्स जो भी है, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है। आवरली रेंज आपको बता दी गई है $8 से $15 के बीच में, ठीक है। मोर देन 30 आवर पर वीक, 30 घंटे से ज्यादा टाइम आपका लेगा एक वीक पे। ये उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है ये सारी चीजें यहाँ पर दी है, आप मोर करके और पढ़ लेना, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका कवर लेटर आ जाता है। स्वीट एंड सिंपल सा आपको कवर लेटर यहाँ पर लिखना है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके पास कोई इमेज है या आपने पहले कहीं वर्क किया है तो यहाँ पर आप फाइल को भी अटैच कर सकते हो। देखो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट जो है ना हमसे ये बोलता है कि पहले आपने क्या काम किया वो हमें दिखाओ। तो हमारे अगर हमने काम किया है तो वो चीज तो हमारे पास होगी, सिंपल यहाँ से हम उसको अपलोड कर देंगे। और देखो वो मैक्सिमम साइज उसका जो है ना 25 MB का होना चाहिए, इससे ज्यादा का लेगा भी नहीं। यहाँ से सिंपल सबमिट प्रपोजल कर देना और क्लाइंट के पास ये प्रपोजल सेंड हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपनी इस वीडियो पूरा डिटेल में बताया है कैसे हम प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, कैसे हम प्रपोजल राइट करते हैं, कनेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे सेंड करते हैं, सारी की सारी चीजें मैंने अपनी इस वीडियो में बताया। तो आप इसको प्रॉपर वॉच आउट कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं है कि आप कैनवा ही सीखो, अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो कोई भी एक स्किल सीखो, लेकिन दिल लगा के सीखो। कोई भी एक स्किल अच्छी तरीके से सीख लो। और एक बात बता दूं, मैं कैनवा की पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स में बताऊंगी जो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी को बहुत आसान करेंगे और आप हाई लेवल की डिजाइन्स क्रिएट कर पाओगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। फ्रीलांसिंग से आप प्रोजेक्ट ले सकते हो और कैनवा पर आकर आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन करके देखो प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रो लेवल के हो जाओगे आप। बहुत इजी है और बहुत सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स आपको, सारे टेक्स्ट सब कुछ यहीं पर मिल जाता है, ठीक है। एक ही जगह में आपको सब कुछ मिल जाता है जिससे आप बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट उठा सकते हो, ठीक है, और डॉलर्स पे इनकम कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए